भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में इस बार यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, वो दिल्ली पहुंच गई हैं। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है। यूरोपियन यूनियन वो भाग के आ रहा है भारत के कदमों में। वो यूएसए को छोड़ रहा है, वो चाइना को छोड़ रहा है और मिट्टी में मिला दिया उनके सारे के सारे ट्रेड डील्स को जो हमारे साथ कर रहे हैं। वो भारत में आकर ट्रेड डील, ये एंड होगा अमेरिका की हेजेमनी। उर्सुला वॉन डेर लेयन का भारत में जबरदस्त स्वागत हुआ और वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिर्फ मुख्य अतिथि ही नहीं होंगी बल्कि भारत और ईयू के संबंधों को ऐतिहासिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए एफटीए साइन करने के लिए भी पहुंची हुई हैं। हालांकि भारत और ईयू के दरमियान भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इस पे मुज़ाकरात तो काफ़ी अरसे से हो रहे हैं, लेकिन जब से ट्रम्प साहब आए हैं उसमें एकदम तेज़ी पैदा हुई मुज़ाकरात में, और अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उस पर दस्तखत होने जा रहे हैं 27 जनवरी को। यूरोपियंस परेशान हैं, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब दे आर गोइंग इनटू द डायरेक्शन जहां पे मतलब दुनिया एक पागल हुई पड़ी है कि हो क्या गा। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। भारत का 77वां रिपब्लिक डे ऐतिहासिक होने वाला है। इस साल के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में एक खास इंटरनेशनल पल देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली बार यूरोपीय संघ का एक विशेष कंटिंजेंट दल राजधानी दिल्ली की कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य परेड में हिस्सा लेगा। यूरोपीय संघ की ये भागीदारी ऐसे समय में हो रही है जब शीर्ष यूरोपीय नेता मुख्य अतिथि के रूप में भारत आ रहे हैं। ये एक खास इंटरनेशनल मौजूदगी है जो भारत और यूरोप के बीच गहरे स्ट्रेटेजिक रिश्तों के मजबूत होने का इशारा देती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि यूरोपियन यूनियन के लीडर 2026 में भारत के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होंगे और ईयू का एक डेलीगेशन परेड में हिस्सा लेगा, जो भारत रिश्तों के मजबूत होने और ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना को दिखाता है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, ये देखने के लिए ये वीडियो देखें। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है। आपको पता है कि जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, वो दिल्ली पहुंच गई हैं और उन्होंने जनाब वहाँ पे मुलाकातें भी करेंगी। जारी बात है, सब कुछ उनका चल रहा है। ये एक उन्होंने आने से पहले वीडियो भी जारी की है कि हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो दैट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है ना जी। इंटरेस्टिंग, बाय द वे, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखना ये है कि कब किधर क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको अगर बताता चलूँ कि ये जो इंडिया जो डील है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये 2 डेकेड्स की निगोशिएशंस के बाद हो रहा है। 2 डेकेड्स की निगोशिएशंस के बाद बड़ी देर से लगे हुए थे, लेकिन अब उनको जरूरत पड़ गई है। अब वो जो ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन साहिबा, उन्होंने कहा है कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा है। इसका स्केल बहुत बड़ा है। इसका इतना बड़ा स्केल है, इतना बड़ा स्केल है कि बेसिकली तो इसमें कम से कम 2 बिलियन लोग इन्वॉल्व हैं, वो कह रही हैं। मोर देन 2 बिलियन पीपल, एंड रफली she is talking about the quarter of the global GDP. Quarter of the global GDP इन्वॉल्व है इसमें। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं। अब और सबसे बढ़ के द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द गेम इज कि मंडे को, ट्यूसडे को, परहैप्स मंडे को, शायद वो है रिपब्लिक डे है। मंडे को रिपब्लिक डे है। एक तो वो चलो उसमें वो आ रही हैं। अब ये जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं,
ये अनाउंसमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये 16th EU इंडिया समिट है जो कि हो रही है, और बहुत ज़्यादा हाई लेवल जो EU ब्यूरोक्रेसी है वो इंडिया के अंदर पहुंच चुकी है और पहुंच रही है। ठीक है जनाब। और दूसरी बात ये है कि जो डील्स क्या कंक्लूड हो सकती हैं, इसको भी देखिएगा। जाहिर बात है, सबसे पहले तो टैरिफ रिडक्शन, जो कि इंडिया को भी प्रॉब्लम है, अमेरिका यूरोप को भी प्रॉब्लम है। इंडिया को तो कम प्रॉब्लम है बिकॉज चाइनीज ने इंडियन मार्केट, अपनी मार्केट इंडियन एक्सपोर्टर के लिए खोल दी है कि आपको पैसा कमाना है, आप हमें एक्सपोर्ट करो। ठीक है, ये इंडियंस क्या करेंगे, जो यूरोपियन कार्स हैं उनके ऊपर ड्यूटीज कम करेंगे, यूरोपियन वाइन के ऊपर कम करेंगे ताकि इंडियन मार्केट के अंदर चीज़ें आ सकें। इंडियन टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, दिस दैट, इस हवाले से अब इंडिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आपको पता है यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ और बाकी के साथ वो लगा हुआ है। सो इसको भी समझने की ज़रूरत है। सो ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है, मदर ऑफ ऑल डील्स की जो बात हो रही है ना, ये इसको वन कैन नॉट अंडर एस्टिमेट दिस, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो डील है वो 27 जनवरी को इंट्रोड्यूस हो रही है और दोनों यूरोप एंड इंडिया मिलके अमेरिका को ये कह रहे हैं कि भाई हमें आपकी परवाह नहीं है, हम अपना, आज मैं स्कॉट बेसनेट जो इस साल भारत में होने वाले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर दुनिया भर का खास ध्यान जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप ग्रैंड परेड में हिस्सा लेने वाला है। ये खास इंटरनेशनल हिस्सेदारी इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर टॉप EU लीडर्स की मौजूदगी के साथ होगी। उनकी मौजूदगी भारत और यूरोप के बीच बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दिखाती है। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत और यूरोप के बीच बढ़ते सहयोग का संकेत है। ये रिपब्लिक डे को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर स्थापित करने की भारत की कोशिशों को भी दिखाता है। भारत के टॉप लीडरशिप के साथ यूरोपियन यूनियन के नेताओं की मौजूदगी सेलिब्रेशन को एक मजबूत ग्लोबल फोकस देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेबल्स को टर्न करने का तरीका मोदी का डिफरेंट है। आज वही कंट्री जो हमें लेक्चर दे रही थी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, आज वही जो थ्रेटन कर रही थी, आज डेस्परेट है हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए। क्या बोल रही है मोदी जी, आप दावोस नहीं आए, हम आ जाते हैं। और रीजन क्या है? रीजन ये नहीं है कि मोदी कुछ ग्रेट है, मोदी की किस्मत भी अच्छी है। ऑपोजिशन मिला तो पप्पू जैसा, जो कि बिल्कुल ही निखद है। अब तो IMF ने बोल दिया कि वो ब्रेन डेड है। ऊपर से अगर वर्ल्ड लीडर मिले ऑपोजिशन में तो ट्रंप जैसे, जिन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर को ध्वस्त करके, डिस्ट्रॉय करके उसने रख दिया। एंड ही इज अ मास्टर। जो वो कर रहा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने बढ़िया काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। ये आपको बाद में पता लगेगा अगर उसे काम करने दिया तो। और उसकी जो ये chaos क्रिएट करने की पॉलिसीज हैं, इसने किया यूरोप को टेरिफाई कर दिया है। और यूरोप को अब लाइफ बोट चाहिए और लाइफ बोट बन रहा है भारत। जो सीन था दावोस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किया गया, ये प्लेग्राउंड होता है सारे एलिट्स के लिए। बड़े बड़ी कंपनियां वहां पे आती हैं और वहां पर सारे वर्ल्ड लीडर्स भी आते हैं। वहां पर एक लेडी थी, उर्सुला वंडरलैंड। उसने क्या बोला? ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की। वो स्टेज के ऊपर बैठी, उसने बोला कि पीपल आर सेइंग कि हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ कर रहे हैं, ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। ये हिस्टोरिक स्टेटमेंट है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जो हमें ऑपरेशन सिंदूर के लिए, मुसलमानों के लिए और ये सभी के लिए लेक्चर देते थे। अब इन्होंने लेक्चर देना बंद कर दिया।